हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, माइक्रो टीचिंग अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको भी ज़रूरत पड़ती होगी, लेसन प्लान बनाने होते होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो है स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन स्किल का जो है देखने वाले हैं। इसमें मैंने मैथ का जो है क्लास 7 या 8 का समकोण त्रिभुज मैंने प्रकरण लिया है। आज हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, अगर आप इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, साथ में एग्जाम स्टोर का इंस्टा आईडी और ट्विटर लिंक भी मिलेगा, उस पर भी जाके फॉलो कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं सबसे पहले इसी पे दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं हमने लिया है सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग जो है लेसन प्लान। ये जो है बिल्कुल ताज़ा दिनांक देख सकते हैं 16 मार्च 2021 का, क्लास 7, छात्राध्यापक का नाम। यहाँ पे आपको विषय डालना होगा मैथ, उप विषय गणित का कौन सा पार्ट है, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित। प्रकरण इसमें मैंने लिया है समकोण त्रिभुज। अवधि जो माइक्रो टीचिंग की होती है लगभग 6 मिनट की होती है। अगर आप पहली बार पढ़ा रहे हो तो पाठ पे टिक करोगे, अगर फिर वही पाठ दोबारा पढ़ा रहे हो तो पुनर्पाठ पे आपको टिक करना होगा। कौशल, इसके घटक क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे घटक देख बता दे रहा हूँ। तो पहला होता है स्पष्टीकरण करने की कड़ियों का समुचित प्रयोग होना चाहिए, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग होना चाहिए, निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग होना चाहिए, धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पांचवा जो इसका घटक है, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें। 6 जो है छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच में प्रश्न पूछना होगा आपको, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं क्या छात्रों को समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने होंगे। प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करना है, यानी जो आपने टॉपिक पढ़ाया है अगर बच्चों से आपने आंसर पूछा तो क्या वो सही उसका जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। कथनों का तारतम्यता। तो ये जो है कौशल के घटक है, 8 होते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको सहायक सामग्री क्या क्या आप लिख सकते हैं। पहला तो आपको जो रोलर बोर्ड मिला होगा, उसके बाद आपको चार्ट भी अगर बना सकते हैं, चार्ट बना लेंगे तो आपको और भी अच्छा होगा पढ़ाने में, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ भूल भी रहे हैं तो चार्ट के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसको देख के आप बता सकते हैं। तो चार्ट ले जाएंगे तो उसको अच्छा भी लगेगा, जो आपका इन्विजिलेटर हो या जो टीचर हो। सेकेंड जो होगा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, इसमें चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड सारे आ जाते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि बालक समकोण त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, या बालक जो है गुणा भाग जो भी लिख सकते हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी रखता है। यहाँ प्रारंभिक कथन में लिखेंगे आज मैं स्पष्टीकरण कौशल का अभ्यास करूँगा। ओके, उसके बाद आपको ऐसा कॉलम बनाना होगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आप बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यहाँ आपको लिखना होगा छात्राध्यापक क्रियाएं, यहाँ लिखना होगा आपको विद्यार्थी क्रियाएं, यहाँ होगा विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, यहाँ श्यामपट वर्क आपको, और यहाँ पे प्रयुक्त घटक लिखने होंगे। तो जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे विकास प्रश्न पूछना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे समकोण त्रिभुज की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपने ये दाग दिया, उसके बाद विद्यार्थी यहाँ अस्पष्ट रहेंगे, बिल्कुल इसका जवाब नहीं हो पाएगा, और ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको फिर क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता था। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग को पता होगा समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, तो ये आपकी कर्ण होती है जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो ये जो लाइन है जिसके साथ ये 90 डिग्री बनाती है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा, तो इसको कैसे आप लोग अच्छे वे में लिख सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये दोनों कितने हो सकते हैं 45 हो सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहे हो सकता है, लेकिन इन तीनों का योग 180 से अधिक नहीं होगा। समकोण त्रिभुज को भुजाओं को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये लंब होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये जो है आपका ये भुजा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं।
और जो शेष भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। यदि हमको समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान दिया हो तो तीसरा आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आप ये समकोण त्रिभुज बनाया, अगर ये 3 दिया है, 4 दिया है, तो क्या इसको आप फाइंड नहीं कर पाओगे पाइथागोरस थ्योरम से? क्या होता है, ए बी सी। अगर आपको नहीं पता है तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ऐसे आप जो है दो भुजाओं का मान दिया हो तो तीसरा भुजा आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक पर हमको चाहिए या इस घटक पे हमको चाहिए, तो आपको पक्का पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से बोध प्रश्न अब उससे बनेंगे कैसे, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो विद्यार्थी आंसर करेंगे 180 होता है, और ये प्रश्नोत्तर पर विधि है। ओके फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? तो यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ जवाब आएगा कर्ण। फिर तीसरा पूछ दिए 90 डिग्री कोण बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है, यानी जो 90 डिग्री एंगल ये बना रही है ये क्या कहलाती है? तो ये आपका लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, अगर लंब और हमें आधार पता हो या फिर दो साइड हमें पता है तो तीसरा साइड हमें फाइंड करने के लिए जो है हमको किस प्रमेय का यूज करना पड़ता है? तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। ओके फ्रेंड, इतना जो है आपकी माइक्रो टीचिंग बहुत हो जाएगी, लगभग 7-8 मिनट का अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको जो है अंतिम कथन, आज मैंने स्पष्टीकरण कौशल का अभ्यास किया। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है रेटिंग स्केल भी बनानी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे रेटिंग स्केल बनाया था। कौशल प्रयोग के लिए निरीक्षण, अनुसूची तथा रेटिंग स्केल निर्देश। आपको यहाँ लिखना होगा, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग करने पर टैली लगाएं। पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 6 बिंदु पर कौशल प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को गोला लगाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो आपने शुरू में घटक लिखे थे 8, वो घटक आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये रेटिंग स्केल यहाँ बनती है, यहाँ मिलान चिन्ह, यहाँ नगड़ यानी 0 है तो 0 जैसे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम 1 से 3 तक ये 6 बिंदु जो है ये 6 बिंदु होते हैं, अधिकतम 4, 5, 6। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कि जो बालक पढ़ाया है, एक्सप्लेनेशन जो स्किल है, क्या इसमें से किस किस घटक का उपयोग किया, जिस जिस घटक का उसने सही उपयोग किया उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें से गोला लगाना रहता है और इस मिलान चिन्ह में आपको फिल करना रहता है। देखिए इस बालक ने क्या गलती की थी, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो अगर आप बोर्ड पे पढ़ाने जा रहे हो तो 45 डिग्री के सर्कुलेशन पे आपको खड़े होकर लेखन करना रहता है। तो इस बालक जो सुधाकर है उसने क्या किया था, 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा नहीं हुआ था, इस वजह से ये जो है समालोचन उसको मिला है। सेकंड, उचित कड़ियों का प्रयोग करें, यहाँ पे उचित कड़ियों का प्रयोग नहीं हुआ, इस वजह से इसमें जो है ये हमको समालोचन मिला गया है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है माइक्रो टीचिंग होती है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कराई जाती है। और यहाँ पे आपके जो क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वही आपका जो है कॉपी जांच करते हैं यहाँ पे, और वही बताएंगे कि आपने किन किन जो है घटक का प्रयोग नहीं किया है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी माइक्रो टीचिंग देना चाहते हैं तो ये जो मैंने गलती की थी इससे आप दोबारा अपने कॉपी में गलती नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।